मनोज बाजपेयी के फैंस को जिस पल का बेसब्री से इंतजार था, आखिरकार वो पल आ ही गया। जी हाँ, द फैमिली मैन सीजन 2 रिलीज हो चुका है। फैमिली मैन सीजन 1 को फैंस का बेहद प्यार मिला था और सीजन 2 को देखकर भी ऐसा ही लगता है कि ये भी सीरीज लोगों की उम्मीदों पर खड़ी उतरेगी। इस बार भी कहानी मनोज बाजपेयी के किरदार यानी कि श्रीकांत के इर्द गिर्द ही घूमती है। श्रीकांत की पत्नी श्रीकांत को कहती है कि वो आम काम करे और सुख चैन से रहे। श्रीकांत का नया घर बन गया है, गाड़ी आ गई है, लेकिन श्रीकांत अपने सीक्रेट एजेंट वाले जॉब को बहुत मिस करते हैं और उससे दूर नहीं रह पाते हैं। इस बार कहानी तमिलनाडु पहुंची है। पैरेलल में एक कहानी चल रही है जिसके तार श्रीलंका से होते हुए लंदन और फिर तमिलनाडु पहुंचती है। आतंकवादी इस बार भारत की शांति भंग करने के लिए तमिल रेबेलियंस का सपोर्ट ले रहे हैं और इस बार निशाना श्रीकांत की बेटी पर भी है। अब श्रीकांत इस पूरे मामले को सुलझाते हुए क्या नए सीक्रेट सामने लाते हैं, ये तो आपको सीरीज देखकर ही पता चल पाएगा। कहानी पूरे टर्न और ट्विस्ट से भरपूर है। कहानी का ट्रीटमेंट एंगेजिंग है, ह्यूमर अच्छा है, मनोज बाजपेयी का किरदार काफी मनोरंजक भरा है। ये सीरीज व्यवस्था के हालातों पर सवाल खड़ा करती है। ये देश की नीतियों पर भी प्रश्न चिन्ह लगाती है। तमिलियों के साथ साथ कश्मीर तक के लोगों के दर्द को भलीभांति बयां करती है। ये सीरीज अनसंग हीरोज को भी सम्मान की नजर से देखती है। साथ ही पेरेंट्स और बच्चे के बीच आज के दौर में क्या चैलेंजेस है जो फेस करने पड़ते हैं, ये भी दिखाया गया है। सिनेमाटोग्राफी काबिले तारीफ है, वहीं रियलिस्टिक अप्रोच है। संवाद भी पिछले सीजन से कई ज्यादा अच्छे हैं। इस बार की सीरीज में शारिफ को निखरने का खूब मौका मिला है। जी हाँ, शारिफ का काम शानदार है। मनोज बाजपेयी ने भी हर बार की तरह इस बार भी अपने किरदार को बखूबी पर्दे पर उतारा है। मनोज बाजपेयी की एक्टिंग की जितनी तारीफ की जाए वो कम होगी। सीरीज के दूसरे किरदारों की बात करें तो रविंद्र विजय, प्रियामणि, दलीप ताहे, विपिन शर्मा, सनी आहूजा सभी ने अपना अपना काम बखूबी निभाया है। समता का अभिनय तो शानदार रहा। वही सीरीज की बस एक खामी ये नजर आती है कि अगर दर्शक इसके 3 एपिसोड के बाद आगे नहीं बढ़ते हैं तो उन्हें ये बोरिंग लगेगी, क्योंकि शुरुआत के 3 एपिसोड भूमिका बांधने में बर्बाद हुए हैं। बेवजह फैमिली पर अधिक फोकस किया गया। कहानी में नयापन तो नहीं है, प्लान्स पहले भी फिल्मों में इस्तेमाल किए गए हैं, बस ट्रीटमेंट देखने में मजा है। कहानियों से जुड़ा रहस्य काफी चौंकाता है। वहीं एक्शन की बात करें तो अगर किसी का कहना ये है कि हॉलीवुड की फिल्मों में ही हम एक्शन भरपूर देखते हैं तो ये कहना गलत होगा। जी हाँ, ये सीरीज आपको ये कहने से बिल्कुल गलत ठहरा देगी कि सिर्फ हॉलीवुड में ही एक्शन कमाल देखने को मिलती है। इस सीरीज में एक्शन से लेकर ड्रामा से लेकर इमोशन से लेकर हर चीज बखूबी दर्शाई गई है। हमारा वर्डिक्ट यही होगा कि किसी भी कीमत पर इस सीरीज को देखना मत भूलिए, क्योंकि कोरोना की महामारी और इस वक्त देश में चल रहा सियासी घमासान के बीच इस सीरीज को देखकर आपका स्ट्रेस थोड़ा कम जरूर होगा और जीवन को एक नए सिरे से देखने की इच्छा भी जगेगी। शौकीन रिपोर्ट।